हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। छोटे बच्चों को हमारे ए से लेकर जेड तक सिखाना है, वो भी स्मॉल ABCD। चलिए सिखाते हैं। अब जहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि ये सिखाने से पहले आपने कैपिटल वाला ABCD सिखा दिया होगा, राइट? कैपिटल आएगा तभी तो स्मॉल आएगा। अब एक बहुत अच्छी ट्रिक की बात ये है यहाँ पर कि हमें डायरेक्टली ए से लेके जेड तक बच्चों को नहीं सिखाना है। पहले हम क्या सिखाएंगे, पहले जो इनमें और इनमें सेम लेटर्स हैं ना, वो हम पहले सिखाएंगे अपने बच्चों को। जैसे इस तरह से। अब आपको दिख रहा है जो भी मैंने हाईलाइट किया है इसमें और इसमें, आपको क्या दिख रहा है? ये सेम लिखा जाता है। जैसे C और C सेम होता है लेकिन सिर्फ लाइन का फ़र्क होता है। O और O सेम होता है, P एंड P सेम होता है, S एंड S, VWX, YZ सिर्फ और सिर्फ लाइंस का फ़र्क होता है, लेकिन उनका जो लिखने का स्टाइल है बिल्कुल और बिल्कुल सेम होता है। तो सबसे पहले हमें यही लिखाना चाहिए बच्चों को, राइट? तो चलिए पहले हम यही लिखाते हैं, लेकिन कैसे, बच्चों को समझ में भी आना चाहिए ना। चलिए सिखाते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें V सिखाएंगे, V फॉर वैन। लेकिन बच्चों को समझ होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ तो नहीं है और ये तो सीख चुके हैं, काफ़ी बार बच्चे लिख चुके हैं, राइट? तो ये और ये पहले आपको ऐसे लिखकर बताना है कि दिस इज़ कैपिटल V एंड दिस इज़ स्मॉल v। तो पहले तो उसको डिफरेंस बताएंगे आप, और डिफरेंस बताने के बाद बस आप इसको बच्चों को बस V फॉर वैन या V फॉर वायलिन, जो भी आप बोलते हैं, ये पूरा का पूरा पेज इस तरह से लिखवाएंगे। V फॉर वैन, खाली उन्होंने बताना है कि जो ब्लू लाइन है ना, 2 ब्लू लाइन, उसके बीच में ही आना चाहिए। इसलिए आपका एक बार यहाँ पे कैपिटल लिखना ज़रूरी है, तभी बच्चों को वो डिफरेंस पता चलेगा, है ना। इस तरह से V फॉर वैन या वायलिन बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे। आपको V फॉर, क्योंकि इनको लिखना आता है पहले से ही, तो यहाँ पे आपको कोई मेहनत लगने ही नहीं वाली है, बस सिर्फ लाइन का फ़र्क है ना। और इस तरह से V फॉर वैन, और आप चाहो तो इसको भी आप प्रैक्टिस ज़्यादा दे सकते हो, यानी कि इसका भी ज़्यादा प्रैक्टिस आप दे सकते हो, कैपिटल स्मॉल v, ठीक है। लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको स्मॉल v लिखाना पड़ेगा अच्छी तरह से, राइट? स्मॉल v की आदत लग गई, इसके बाद आप ये प्रैक्टिस भी साथ साथ में करवाएंगे। कुछ इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे V फॉर वायलिन बोल कर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है W फॉर वॉच की। अब आपको लिखकर बताना है दिस इज़ W फॉर वॉच, ओके। तो इस तरह से सिर्फ लाइंस का फ़र्क है। हम यहाँ पहले कैपिटल में ऊपर के 3 लाइन यूज़ करते थे, लेकिन अब हम सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लू लाइंस के बीच में लिखेंगे और वो आपको बच्चों को बताना है। दैट्स इट। तो इस तरह से आप W फॉर वॉच की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नया है ही नहीं सीखने के लिए, सिर्फ लाइंस चेंज हो रहे हैं, राइट? कुछ इस तरह से आप बच्चों को W फॉर वॉच की प्रैक्टिस देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बच्चों को सिखाएंगे X फॉर एक्समस ट्री। अब यहाँ तो ये बहुत ही ईजी है, X फॉर एक्समस ट्री, सिर्फ और सिर्फ लाइंस का फ़र्क है, वो आपको दिख रहा है, राइट? ये 3 लाइंस में है और ये 2 लाइंस में है। बस बच्चों को यही बात समझानी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो यूज़ करना है 2 ब्लू लाइंस को यूज़ करना, और वहाँ पर आपको लिखना है X फॉर जाइलोफोन या X फॉर एक्समस ट्री, जो आप बोलते हैं आपके बुक में जो भी हो, आप वो बोल के लिखाएंगे उनको बच्चों को, और बोल कर लिखाएंगे, और इस तरह से प्रैक्टिस देंगे आप। कुछ इस तरह से प्रैक्टिस दीजिए बच्चों को, राइट? बोल कर X फॉर एक्समस ट्री, X फॉर एक्समस ट्री, इस तरह से बोल कर लिखवाइए उनको। इसके बाद बारी आती है Y फॉर याक की। बस अब Y फॉर याक की प्रैक्टिस करवाइए। फ़र्क ये है, इसमें सिर्फ ये ऊपर के 3 लाइंस में लिखा जाता था, और स्मॉल वाला ये 2 ब्लू लाइंस हैं जो इनके बीच में शुरुआत होती है लेकिन नीचे रेड लाइन तक जाती है। ये चीज़ सिखानी है, बस ये फ़र्क पता चलना चाहिए बच्चों को। ये आप सिखाएंगे तो उनको आता जाएगा। इस तरह से Y फॉर याक की प्रैक्टिस दीजिए। बस अब प्रैक्टिस दे दी, इसके बाद
जब Y फॉर याक सीख लिया, इसके बाद हम Z फॉर ज़ेब्रा सीखेंगे। अब Z फॉर ज़ेब्रा सीखने की बारी आ गई, राइट। अब Z फॉर ज़ेब्रा सिखाइए बच्चों को। सिंपल, अगेन ये भी 2 ब्लू लाइंस के बीच में लिखी जाएगी, राइट। ये पहले 3 लाइंस में लिखी जाती थी, अब 2 लाइंस के बीच में लिखी जाएगी। बस अब ये चीज़ बार बार उनको बताएंगे आप। कुछ इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाएंगे Z फॉर ज़ेब्रा की, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब ये भी हो गया। अब 3-4 और बाकी हैं, पहले वो मैं सिंपल करवा देती हूँ अभी आपको। इसके बाद P फॉर पेन या P फॉर पेंसिल या P फॉर पिग, जो भी आप सिखाना चाहें बोल के, बस वो बोल के आप सिखाइए। सेम फ़र्क यही है, ये ऊपर के 3 लाइंस में लिखा जाता है और ये वाला 2 लाइन का मेन है, जो ब्लू लाइंस हैं वो मेजर रोल प्ले करती है स्मॉल ABCD में। यहाँ पर P ब्लू लाइन से स्टार्ट होके रेड लाइन तक आता है, बस ये फ़र्क आपको बताना है उनको। तो चलिए सिखाइए उनको P फॉर पेन। कुछ इस तरह से बच्चों को लिखवाइए, ऊपर आप लिख के देंगे और नीचे बच्चे लिखते जाएंगे P फॉर पिग, P फॉर पेन, P फॉर पेंसिल, जो भी आप बोल के लिखवाना चाहें, राइट। अब इसके बाद हम सीखेंगे C। अब C अगेन सेम दिख रहा है आपको, डिज़ाइन सेम है, सिर्फ लाइन का फ़र्क है। ये 2 ब्लू लाइंस के बीच में C सिखाया जा रहा है। बस अब आपको बच्चों को C सिखाइए, C फॉर कैट, इस तरह से, राइट। बस अब प्रैक्टिस दीजिए C फॉर कैट की। कुछ इस तरह से बच्चों को C फॉर कार की प्रैक्टिस या C फॉर कैट की प्रैक्टिस दीजिए, राइट। इसके बाद हम सीखेंगे O फॉर आउल। O फॉर आउल सिंपल है, आपको दिख रहा होगा, कैपिटल में और स्मॉल में यही फ़र्क है, सिर्फ लाइंस का फ़र्क है। बस O फॉर आउल लिखवाइए, सेम कैपिटल और स्मॉल को बाजू में लिखकर उनको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, और इस तरह से O फॉर आउल की आप प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को। तो इस तरह से प्रैक्टिस करवाइए O फॉर आउल की। ये भी इजी है ना, एकदम इजी है, कुछ मेहनत ही नहीं है इसमें भी। अब हम S फॉर सन सिखाएंगे। अब यहाँ पे ना बच्चों को थोड़ी मुश्किल आ सकती है, क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे इनको काफ़ी जगह मिल रही थी टर्न करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत थोड़ी जगह है, क्योंकि ये 4 लाइंस के बीच में जो ब्लू लाइंस में जहाँ पे लिखना है ना S को, यहाँ पे बहुत ही कम जगह है, तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ ज़्यादा हो सकती है यहाँ पर S लिखवाने में। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके बच्चों को तो आ ही जाएगा। तो बस प्रैक्टिस दीजिए S फॉर सन की, कुछ इस तरह से, है ना। तो हमने बहुत कुछ सीख लिया अभी तो। अब हमने जो भी हाईलाइट किया है वो सारे के सारे लेटर्स सेम थे, और जो सीक्वेंस में आपको सिखाना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट। तो जो सीक्वेंस मैंने कहा, जैसे मैंने V से स्टार्ट किया था, तो उसी सीक्वेंस में आपको सिखाते जाना है। तो इस तरह से इतने सारे जो आपको दिख रहे हैं लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स तो सेम ही हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी कि 9 लेटर्स सेम है। तो 26 में से 9 का तो बर्डन उतर गया आपके दिमाग से कि भाई हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे। अब बारी आती है दूसरे लेटर्स की, जो पहले ईजी होंगे वो सिखाएंगे। जो बच गए हैं ना, जिसमें हाईलाइट नहीं हुआ है, तो जो बच गए हैं, जो इजी है, पहले हम वो सिखाएंगे। और वो कहाँ सिखाएंगे? अगली वीडियो में। तो तब तक आप बच्चों को इन सभी लेटर्स का प्रैक्टिस दीजिए, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों को करवाइए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और मिलते हैं ज्योति मिस की क्लास की अगली वीडियो में, राइट। बाय बाय। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।